नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज हम लोग अपने उपनिषदों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्वेताश्वर उपनिषद का हम लोग वाचन कर रहे थे पिछले दिनों और श्वेताश्वर उपनिषद के 2 अध्यायों का विशद वर्णन किया है। दोनों अध्यायों में हमने जाना कि किस प्रकार योग और योग से संबंधित ध्यान हमें परमात्मा सत्ता की तरफ ले जाने योग्य बना देता है। खास करके जब आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, जो श्वेताश्वर उपनिषद का मूल तत्व है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। आपके 50 तरीके का तत्व है, जिसमें बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, पंच प्राण है, दसों दिशाएं हैं, दसों प्राण है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप श्वेताश्वर उपनिषद के विषय में जानना चाहेंगे तो आप प्रथम अध्याय में इस विषय को प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद जो तीसरा अध्याय है, बेसिकली ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है रुद्र भगवान यानी कि महादेव के ऊपर और उनकी विषम शक्तियों के ऊपर, जो उनको बताता है कि कैसे रुद्र के तरफ अगर आप जाना चाहें, यानी कि रुद्र ही इस समस्त संसार के कारक हैं। कुल मिला जुला के 21 श्लोकीय है। जैसे योग तत्व उपनिषद अगर आप देखेंगे तो योग तत्व उपनिषद में आपको एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलेगी, वो है विष्णु भगवान के प्रति वाचन। विष्णु भगवान और उनसे संदर्भित सारी विषय वस्तु, यानी कि हर मेडिटेशन, हर योग की प्रक्रिया, सारी चीजें योग तत्व उपनिषद विष्णु भगवान को प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार श्वेताश्वर उपनिषद का तीसरा अध्याय रुद्र यानी कि महादेव की तरफ इंगित करता है। आगे श्लोकों को देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है श्वेताश्वर उपनिषद का मूल आधार। तृतीय अध्याय का पहला श्लोक है, यह एको जलावना सीता ईशानी भी सर्वलोकाग्निशित ईशानी भी यह एवैक उद्भते संभवे च यह एतद विदुर मात्र से भवंति। यानी कि ये जो जगत है, ये जगत एक जाल के समान है और इस समस्त जगत का जो अधिपति है, वो अपने सर्वभूत शासन के तहत, यानी सर्वभूत का मतलब सार्वभौमिक शासन के तहत इस समस्त जगत पे, समस्त ब्रह्मांड पे शासन करता है। उस विविध प्रकार की शासन शक्तियां जो है, जिनके कारण से वो शासन कर पा रहा है, वही कारण बनता है इस जगत, यानी कि जहाँ पे जो हम लोग का इहलोक जिसे बोला जाता है, जो मानव लोक है, उसके भी शासन करने का वो आधार बनता है। और वो यानी कि परब्रह्म परमात्मा इसके विस्तार में सर्वथा समर्थ है। इस ब्रह्म को जो महापुरुष जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। यह एवेक उद्भवे संभवे च यह एतद विदुर मात्रस्ते भवंति। यानी कि जन्म मृत्यु के जाल से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं, जो उस ब्रह्म को जानने की कोशिश कर लेते हैं। आगे है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तसुर्दय इमा लोका निशित ईशानी भी प्रत्यंग जनिस्तति संजु कोचांत काले संसृज विश्वा भुवनानि गोपा। यानी कि जो अपनी सर्वभूत शक्तियां हैं, जिनकी जो अपने सर्वभूत शासन शक्तियों के द्वारा इस समस्त लोकों पे शासन कर रहा है, वो रुद्र ही है। अकेले कौन है? वो रुद्र है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे किसी का आश्रय नहीं लिया, स्वयं रुद्र यानी देवाधिदेव महादेव की बात हो रही है, उनका उनका आश्रय लिया है। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है और संपूर्ण लोकों की रचना करके, यानी कि जितने भी लोक हैं, अब कितने लोक होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि कितने प्रकार का लोक सनातन धर्म के सिद्धांतों के तहत या हिंदू धर्म के सिद्धांतों के तहत बताया गया है। तो जितने भी लोग हैं उन समस्त लोगों पे वो शासन करते हैं और उनकी रचना करना, उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर के रूप में भी वो स्थापित है। और जब प्रलय का काल आता है तो उस दौरान परमेश्वर इन सारी चीजों को समेट लेते हैं, यानी अपने आप में विलीन कर लेते हैं। और ये रुद्र की खासियत है, यानी कि रुद्र भगवान के विषय में बता रहे हैं कि अगर आप उनकी साधना आराधना करेंगे तो वो आपको हमेशा अपने अपने संरक्षण में रखेंगे। ये मूल अर्थ है दूसरे श्लोक का। तीसरा श्लोक है, विश्वत चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वात स्पात सम बाहुभ्याम धमाति संपत्र द्वाव भूमि जन नयन देव एकः। यानी कि सर्वत्र आंखों वाला, यानी हर तरफ जो देख सके, सर्वत्र मुख वाला, यानी कि किसी भी तरफ से यदि कोई भी भावना है वो आप तक प्रेषित करना चाहे तो वो कर सकता है ना। और सभी जितने भी हेतु हैं, जितने भी कारण हैं, जितने भी कार्यों को किया जाना है, उस समस्त दिशाओं में सब हर तरफ से हाथ युक्त, यानी कि हस्त जो है वो हर तरफ है, सभी जगहों पे पैर है उसके। और आकाश पृथ्वी की सृष्टि यानी कि संरचना करने वाला वो एकमात्र परम देव यानी कि परमात्मा सत्ता कौन है? वो रुद्र है। और मनुष्य आदि जो जीव है उनकी 2 बाहों से उनको युक्त करके और एक ही बात बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो है ईश्वर की साधना आराधना में जाइए।
आगे बताते हैं कि सबाहुभ्याम धमति ही संपत्त्रयद्वाद भूमि जनन देव एक, यानी कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त लोकों की रचना करने वाले एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियों को आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न शक्तियों एवं साधनों से संपन्न करते हैं। ये रुद्र के विषय में बात हो रही है कि यदि आप उस रुद्र का ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो आप उन सारी शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे जिन शक्तियों के कारण से आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। और वो जो विषम शक्तियां हैं, जिन शक्तियों को आप आज तक पहचान नहीं पाए हैं, वो शक्तियां भी आप धीरे धीरे अपने अंदर जागृत कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, उस ब्रह्म यानी कि वो जो रुद्र है उनकी शरण में आपको जाना है। चौथा श्लोक है, यो देवानां प्रभवासो तवश्च विश्वाधीपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भम जनमानस पूर्वसन बुद्धया शुभया संयुक्तु, यानी कि जो रुद्र इंद्र और जितने भी देवता हैं उनकी उत्पत्ति का कारण है और उनकी वृद्धि का कारण है, और जो सबके अधिपति के तौर पर स्थापित है, और महान ज्ञानी मतलब जो सर्वज्ञ है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वही परमेश्वर हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। अब देखिए, एक बात बहुत कॉमन, आप बहुत शानदार बात देखने को मिलेगी, वो ये है कि रुद्र जो है, कायदे से अगर देखा जाए तो ये रुद्र हिरण्यगर्भ से भी पहले मतलब ये श्लोक बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भ से भी, हिरण्यगर्भ को भी जिसने उत्पन्न किया। अब वैसे तो योगस्य पुरातन वक्ता हिरण्यगर्भ नन्य पुरातना ऐसे करके एक श्लोक आता है, हिरण्यगर्भ से योग से वक्ता नन्य पुरातन, यानी हिरण्यगर्भ से कोई पुराना योग का वक्ता नहीं है। लेकिन अगर वही उसी बात को यहाँ देखें तो हिरण्यगर्भ को किसने उत्पन्न किया, वो बात श्वेताश्वर उपनिषद बताते हैं कि वो रुद्र ही हैं। रुद्र ही हैं जो जिन्होंने हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न किया है, और वो परम देव हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, और हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। ये एक बहुत अच्छी लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, यानी कि चौथा श्लोक, तीसरा अध्याय श्वेताश्वर उपनिषद। पांचवा श्लोक देखते हैं, याते रुद्रा शिवा तनुर्घोरा पाप काशिनी तया नस्तुन्वा शंतमया गिरिशंत भीचाकशी, यानी कि हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य तथा पुण्य कर्म से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी सौम्य मूर्ति है। जो भगवान रुद्र की अगर आप मूर्ति देखेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि किसकी बात कर रहे हैं, कि आपकी जो कल्याणमयी मूर्ति है, जो सौम्य है, हालांकि जिसमें भयानकता नहीं है ना, ऐसी मूर्ति जिसमें भयानकता नहीं है, और पुण्य कर्मों से जो प्रकाशवान हो रही है, जो आपके नेत्रों से दिख रही है। हे गिरिशंत, आगे शब्द आता है हे गिरिशंत, इसमें आता है ना शंतमया गिरिशंत, यानी हे गिरिशंत अर्थात हे पर्वत पर निवास करने वाले, समस्त लोगों को सुख पहुंचाने वाले शिव, आप उस परम शांत मूर्ति से ही कृपा करके हमारी तरफ देखिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। अब बात आती है कि रुद्र का सामान्य परिचय क्या है। देखिए, रुद्र का मतलब हुआ वो ये मतलब एक ऐसा शिव जो कभी भी किसी भी काल कवलित चीजों के लिए उत्तरदायी है। सबसे जरूरी बात रुद्र के विषय में, वो शिव जो काल कवलित करने के लिए अपने एक अन्य रूप में खुद को प्रकट करता है। लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषियों ने अनुरोध किया, हे रुद्र, आप अपनी उस सौम्य मूर्ति में आइए, जिसके कारण से समस्त जो भी पुण्य कर्म है वो प्रकाशित होते हैं। आप उस सौम्य मूर्ति में आइए, और वही सौम्यता हमें आपसे प्राप्त करनी है। वही शिव का रूप जो आप पर्वतों पे रहते हैं, उस रूप में हमारे समक्ष आइए, और हमें हमें आप अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित कीजिए। अब हम आपकी प्राप्ति करके हम हमेशा हमेशा के लिए, सर्वथा के लिए पवित्र हो जाएंगे। आगे छठवां श्लोक, या विषु गिरिशंत हस्ते बिभस्तवे शिवा गिरित्राम तांकुरु मां हिंसी पुरुषम जगत, यानी कि वही बात, हे गिरिशंत यानी हे पर्वत पे रहने वाले, हे कैलाशवासी सुखदेव परमेश्वर, जिस बाण को फेंकने के लिए आपने हाथ में धारण किया हुआ है, हे गिरिराज, हिमालय की रक्षा करने वाले आप देव हैं, उस बाण को कल्याणकारी बना लीजिए। सामान्यतः शिव के हाथ में देखा जाए तो त्रिशूल देखने को मिलता है, लेकिन शिव, आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, अधिकतर विद्याओं के पिता जो हैं वो शिव हैं, और शिव का ही वो धनुष था जो भगवान श्री राम ने
तोड़ा था। अगर उनको आपको याद हो कि जिस समय सीता स्वयंवर चल रहा था तो वो शिव का ही धनुष था, और शिव भगवान जो है वो धनुष में भी, धनुष बाण की विद्या के भी पारंगत योद्धा माने जाते रहे हैं, और अब परब्रह्म है तो वो तो सर्वथा योग्य ही है। तो वो बात यहाँ कही जा रही है कि जो आपने बाण धारण कर रखा है ना, उसे हमारे लिए कल्याणकारी बना लीजिए, हमारे लिए कल्याणमयी बना लीजिए। जीव समुदाय रूपी जगत को नष्ट न करें, कष्ट न दें, ऐसा ऐसा हमारे साथ कृपा कर दीजिए। यानी कि कोई भी गलती हो तो उसके प्रति हम आपसे क्षमस्व की भावना रखते हैं, आपके प्रति क्षमाशील हैं, और आपकी कृपा निधि यदि बन जाए तो हम बाखूबी अपने आप को निभा पाएंगे, यानी अपने मूल गुण धर्मों का पालन कर पाएंगे। हे रुद्र, आप कृपावान बने, ये अनुरोध है 6वें श्लोक में। आगे है, ततः परम ब्रह्मम परम बृहदंती यथा निकायम। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन लाइन है। ततः परम ब्रह्मम परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गुणम विश्वैसेकम परिवेष्टितारमीशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। यानी कि जो जीव समुदाय की बात हो रही है, कि जो जीव समुदाय से परे है और हिरण्यगर्भ रूप से ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में उनके शरीर में उनके शरीर के अनुरूप होकर हर प्राणी के अंदर बैठा हुआ है ना, संपूर्ण विश्व को चारों तरफ से जो घेरे हुए है, उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र परमेश्वर को जो जान लेता है वो ज्ञानी सर्वथा अमर हो जाता है। अब यही वो लाइन है जिसके कारण से बनता है एक बहुत बढ़िया पॉलिटिकल सूत्र भी, आजकल तो पॉलिटिक्स में बहुत यूटिलाइज होता है, वसुधैव कुटुंबकम। है हम ही लोगों का शब्द, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स वाले लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम लोगों का मतलब संस्कृत निष्ठ वाक्य से संदर्भित है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कैसे है ये वसुधैव कुटुंबकम की बात। आप देखिए यहाँ पे आता है ना, परिवेष्टि परमेशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। यानी कि वो जिसके अंदर है, जो रुद्र है, वो यानी कि जो ब्रह्म है, वो हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति को, और इस संसार में चारों तरफ वो विचरित हो रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसे ब्रह्म को जान लेता है वो अमर हो जाता है। जब हम ये भावना रखेंगे कि हमारे अंदर भी रुद्र है और बाहर वाले यानी दूसरे किसी भी व्यक्ति के अंदर रुद्र है, तो आप बाय डिफॉल्ट कोई गलती नहीं करेंगे, आपसे पाप होगा ही नहीं, जब आप ये बात जानना शुरू कर देंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा खुद को और साथ में उस ब्रह्म को भी। 8वां श्लोक है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्येत येनाय। यानी कि अविद्या रूप अंधकार से अतीत और सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप इस महान परमेश्वर को मैं जानता हूँ। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में समर्थ हो पाता है, परम पद की प्राप्ति के लिए समर्थ हो पाता है। और यदि आप ये कार्य नहीं कर पाते हैं अविद्या रूपी अंधकार से, यानी कि जब आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर आप परम पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और मृत्यु का उल्लंघन करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी। तमेव विदित्वा, यानी कि आपके विदित्व को, यानी कि आपके अस्तित्व को जान लेने के बाद, मिति मृत्यु मेति नान्य, यानी कि फिर मृत्यु का क्या ही, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। पंथा विद्येत यनाय, यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा पंथ, यानी कि दूसरा मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे 9वां श्लोक है, यस्मात् परमं ना परमस्ति हि किंचित दस्ता न्याडियो न ज्योति कस्ति कश्चित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठेत तिष्ठेत कस्तेनेदम पूर्णम पुरुषेम सर्वम। यानी कि जिससे श्रेष्ठ दूसरा और कुछ नहीं है, यानी कि उस ब्रह्म की बात हो रही है कि उस ब्रह्म से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, जिससे बढ़कर कोई भी ना है ना हो सकेगा। यानी कि ना ही उससे कोई अधिक सूक्ष्म है और ना ही कोई उससे ज्यादा बड़ा है। जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल स्वभाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है, उस परम पुरुष पुरुषोत्तम में ही संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। हमें उनकी साधना करनी चाहिए। 10वां श्लोक, ततो यद्युत्तर ततम तद रूपपयानमायम य एतिद दुर्मत्रस्ते भवन्ति अत तेर दुःखमेवापि। यानी कि उस सबसे पहले हिरण्यगर्भ जो है, जो जिनके विषय में बात होती है, सामान्यतः योग के छात्र इस बात को जानते होंगे कि हिरण्यगर्भ जो है वो योग के सबसे पुराने वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो वो बता रहे कि हिरण्यगर्भ जो है उनसे उनसे भी अत्यंत उत्कृष्ट है वो रुद्र। वो परब्रह्म परमात्मा आकार रहित है, सब प्रकार के दोषों से शून्य है। जो इस परब्रह्म परमात्मा को जान लिया वो अमर हो गया, परंतु इस रहस्य को न जानने वाले लोग दूसरे को बार बार दुख दुख देते हैं और खुद को भी दुख प्राप्त कराते हैं। अतः मनुष्यों के लिए सदा के लिए
लिए, दुखों से छूटने के लिए, परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उन्हें जानना चाहिए। और ये लाइन बनती है बुद्धिस्ट थियरी का आधार। जो बौद्ध धर्म है पूरा का पूरा ये वही दुख निकाय, मध्यम निकाय में आप एक पुस्तक पढ़ेंगे, वो बौद्ध धर्म की किताब है बड़ी शानदार, मध्यम निकाय। उसमें आप देखिए वहां पे बहुत सारी बातें इससे लिखी गई हैं कि दुख निरोध क्या होता है, दुख निरोध गामिनी क्या होती है, दुख संयम क्या है, कैसे दुख को जाना, और मतलब सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही दुख पे है। यानी कि कष्ट पीड़ा क्लेम जो है उस विषय वस्तु की बात हो रही है। तो इस श्वेताश्वर उपनिषद कहता है कि देखो, तमाम चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं है, आप बस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने की कोशिश करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका दुख जो है वो खत्म हो जाता है। और बौद्ध धर्म भी इसी बात को कहता है, यानी कि बौद्धिस्ट थियरी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं श्वेताश्वर उपनिषद के ये 10वें श्लोक के 3रे अध्याय के 10वें श्लोक को मूल मान के आगे बढ़ती हुई थियरी है। 11वां श्लोक, सर्वनाना शिरो ग्रीवा सर्वभूता गुहाशय सर्वव्यापी स भगवानस्त स्मात् सर्वगतः शिव, यानी कि वो भगवान सभी सुख, सभी ओर से सुखी है, यानी कि सभी ओर से सुख देने वाला है। उसके समस्त मुख, सिर और ग्रीवाएं समस्त प्राणियों के हृदय के रूप में निवास करते हैं। वो सर्वव्यापी है, इसलिए वो कल्याणकारी है और हर जगह वो पहुंच सकता है। महान प्रभुर्वो पुरुष सस्त यशेव प्रवर्तक सुनिर्मला मीमां प्राप्ति मिशानो ज्योतिरव्यय, यानी कि ये निश्चय ही जो प्रभु की बात हो रही है कि निश्चय ही महान प्रभु सब पर शासन करने वाला अविनाशी एवं प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर, अंतःकरण की ओर प्रेरित करने वाला है। आप देखिए गायत्री मंत्र का अर्थ इससे बहुत मिलता जुलता है, यानी वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करे, गायत्री मंत्र के अर्थ में आता है। वैसे यहाँ आ रहा है कि ये प्रभु जो ये ईश्वर हैं, जो ये देवता है, यानी कि जो रुद्र है, उनकी बात हो रही है कि आप तो अविनाशी हैं, आप प्रकाश स्वरूप है, परम पुरुष है। आप अपने प्रतिरूप की तरफ, आपकी प्राप्ति के लिए अपनी तरफ हमें अग्रेसित कीजिए, प्रेरित कीजिए। यानी हे परमेश्वर, आप आनंदमय विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप मनुष्य के अंतःकरण को स्वयं की तरफ प्रेरित करें, जिसके कारण से मनुष्य तमाम दुखों से दूर हो जाए। आगे 13वां श्लोक, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट हृदय मनीषा मनसा विक्लितो यह एतद विदुरामृते भवन्ति ही, यानी कि यह अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम जो रुद्र की बात हो रही है, सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित होता है, यानी कि हर प्रकार से स्थित होता है। मन का वही स्वामी है, निर्मल हृदय का वही स्वामी है। और विशुद्ध मन से ध्यान में लाने के पश्चात, जब आप विशुद्ध मन से ध्यान करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उनका एकाकार होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप उनको समझ पाएंगे, उस पर ब्रह्म परमात्मा को समझ पाएंगे। आगे श्लोक का अर्थ है कि जो इस पर ब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार जान लिया वो अमर हो गया, और जो इस बात को समझ गया है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए विमुक्त हो जाता है। आगे 14वां श्लोक है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्तिष्ठाद सांगुलम, यानी कि वो परम पुरुष हजारों सिर वाला है, हजारों आंखों वाला है, हजारों पैरों वाला है। वो समस्त जगत को सब ओर से घेर कर यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, और नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में स्थित है। आतिष्ठत, यानी कि तिष्ठत का मतलब होता है बैठना, दशांगुलम 10 अंगुल ऊपर है, सभूमि विश्वतो वृत्वा, यानी हृदय की तरफ में स्थित है वो पुरुष। एवेद सर्व यद भूत्वम यच्च भव्यम उतामृतभ्यो ईशान यद्दैन नन्नाति रोहित, यानी कि जो वर्तमान समय से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है, और जो खाद्य पदार्थों से पुष्टित होकर इस समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा कृत है। वो अमृत स्वरूप है, वो मोक्ष का स्वामी है। उस परमात्मा के गुणों का गान करता हुआ श्वेताश्वर उपनिषद आगे बढ़ रहा है। सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वमामृत तिष्ठति, यानी वो परम पुरुष परमात्मा हर जगह हर जगह से हाथ पैर वाला है, सब जगह आंख से वाला है, हर जगह हर विषय वस्तु को जानने वाला है, देखने वाला है। वही ब्रह्मांड में सबको घेर कर बैठा हुआ है, सबको घेर के रखा हुआ है, यानी कि हर यत्र तत्र सर्वत्र वही विराजमान है। सर्वे इंद्रिय गुणाभ्यासाम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम सर्वस्व प्रभुमिशान सर्वस्य शरणम सुहृतम, यानी कि जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों को के विषयों को जानने वाला है, और सबका स्वामी है, शासक है, वो सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण में हमें जाना चाहिए। 9 द्वारे पुरे देही, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, 9 द्वारे पुरे देही हंसो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च,
यानी संपूर्ण स्थावर में जंगम जगत को वश में करने वाला है प्रकाशमय परमेश्वर। ये जो 9 द्वार है ना, 9 द्वार पूरे देही, यानी कि शरीर में जो 9 द्वार होते हैं उसमें उसमें अंतर्यामी रूप में हृदय में स्थित है। उन 9 द्वार के प्रवेश मार्ग पे, उन 9 द्वार के द्वारा जो हृदय जहाँ पे पहुंचा जाता है हृदय में, वहां पे भी वो परम पद परमात्मा परमेश्वर स्थित है। अपाणिपादो जवनो ग्रहिता पश्यत चक्षुष शृणुयोत्कर्ण स वेत्ति वेद्यम न तस्याति वेत्ता तामुहुर्ग्रम पुरुषम महांतम। यानी वो परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला है। आंख के बिना ही वो सब कुछ देख सकता है, कानों के बिना सब कुछ सुन सकता है। वो जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं उन सब को जानता है, और कोई ऐसी चीज है नहीं है जो उसके पहुंच से दूर है। और ऐसे को ज्ञानी पुरुष महान कहते हैं और उसकी साधना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अड़ोरड़ियान महतो महीनान आत्मा गुहायान हितो तस्य जंतो तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादांति महीना वनीशम। यानी कि 20वां श्लोक है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बहुत बड़े में भी बहुत बड़ा है ना। परमात्मा इस जीव का जो हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, सबकी रचना करने वाला है। और वो परमेश्वर जब उसकी कृपा होती है तो मनुष्य संताप रहित हो जाता है, कष्ट रहित हो जाता है, दुखों से रहित हो जाता है और जन्म मरण से विमुक्त हो जाता है। देखिए सारे श्लोकों का अर्थ कहीं ना कहीं बात वही है कि हे रुद्रदेव, मैं आपको अगर एज अ होल बताना चाहूँ, अभी 21वां श्लोक की बात बताता हूँ। वेदा हमेतर मजरम पुराणम सर्वात्मान सर्वगतम विभुत्वात् जन्म निरोधन प्रवदंती यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदंती नित्यम। यानी कि वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं तथा जिसको नित्य बतलाते हैं, उस व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान, सबके आत्मा रोग मृत्यु इत्यादि विकारों से रहित उस पुराणों का जो पुरुष है, यानी कि जो प्राचीन है, जो अन्य बहुत प्राचीन है, उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ और मैं उसकी पूजा करता हूँ। यही मैंने उसकी आराधना करता हूँ। ये तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक, और इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय का यदि मैं सम टोटल आपके सामने बताऊं कि सम टोटल क्या हुआ। सम टोटल ये हुआ कि एक रुद्र है देवता जिनके विषय में, यानी भगवान शिव की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि वो कैलाश के निवासी हैं, और कैलाश के निवासी भगवान रुद्र के प्रति बताया जा रहा है कि वो हिरण्यगर्भ से भी प्राचीन है। हिरण्यगर्भ को भी हिरण्यगर्भ का भी जो जन्म होता है वो उन्हीं की प्रेरणा से होता है, उन्हीं के कारण से होता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है, यत्र तत्र सर्वत्र दसों दिशाओं में जो विराजमान है, हर पुरुषों में हर मतलब हर जीव प्राणी में विराजमान है, वो व्यक्ति वो शक्ति के तौर पर स्थापित है। शरीर के 9 द्वारों के द्वारा जो जिसे देखा जा सके, जिस तक पहुंचा जा सके, वो विषय वस्तु है, हृदय में उनका निवास है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जो जान लेता है वो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने आप को संतुलित बना सकता है, यानी कि फिर कालांतर में वो दुख से संबंधित किसी भी विषय वस्तु से वो दूर हो जाता है। उसे कभी जीवन में कोई दुख नहीं प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने अपने जीवन को संस्कारित कर पाता है, और जन्म मरण के जो बंधन है उन बंधनों से धीरे धीरे व्यक्ति दूर हो जाता है। आइए उस परमात्मा की धारणा करें, उस परमात्मा का ध्यान करें। अब इसके बाद चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। अगेन वही परमात्मा से संदर्भित बातें इसमें भी की जाएंगी। और अगर देखा जाए तो देखिए 6 अध्यायों से एक तो श्वेताश्वर उपनिषद है, और चौथे अध्याय में 22 श्लोक देखने को आपको मिलेगा। और सारे श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्म सत्ता और परमात्म संता से संबंधित बातें की जाएंगी। इसी में 5वां अध्याय है जहाँ पे शिवम यानी कि रुद्रदेव के विषय में बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो भी उसमें 5वें अध्याय में कुल 14 श्लोक हैं, और मतलब 21 हो गया आपके तीसरे में, चौथे में 22 है, 5वें में 14 श्लोक है। और उसके बाद 6वां अध्याय आएगा। 6वां अध्याय थोड़ा सा बड़ा माना जाता है सामान्य तौर पे, इसमें 23 श्लोक है, और इसी में सबसे ज्यादा श्लोक देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिला के अगर श्वेताश्वर उपनिषद को एज अ होल देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्ति से संबंधित है। दूसरा ये कि भगवान रुद्र से संबंधित है, तो जो लोग शिव भक्त हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद हो ही जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल मैं अगला वीडियो बनाऊंगा चौथे पाठ को लेके, फिर 5वां और 6वां धीरे धीरे श्वेताश्वर उपनिषद का वाचन हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर योग तत्व उपनिषद की तरफ आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।